नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आज के हमारे खास मेहमान हैं संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई एक शख्सियत। वैसे ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा नाम कमाया है, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए एक परिचय देना हमारी परंपरा बनी हुई है, तो हम आपका सबसे पहले इनसे परिचय करवाते हैं। ये हैं श्री गौरव जी मिश्रा, जो कि टैलेंट जो स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है म्यूजिक की, उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जसमीन सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत खुशी है कि आज आपने हमें समय दिया हमारे मंच के लिए। सर, सबसे पहले हम अपने सभी जो भी मेहमान होते हैं उनसे पूछते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में, तो जरा हमें इसके बारे में एक बार बताएं आप। व्हेन वी टॉक अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, फादर मेरे टीचर हुआ करते थे। उनका स्वयं का एक निजी स्कूल था, कक्षा 8 तक हिंदी मीडियम स्कूल था। मम्मी का भी स्कूल था, निकटवर्ती गांव आपने सुना होगा सुरसरा के अंदर, वहाँ पे उनका स्कूल हुआ करता था। 2010 के अंदर फादर की मेरी डेथ हो गई। देन उसके बाद में हमारा जो स्कूल है मम्मी ने वहाँ पे बंद कर दिया, और अभी भी हमारा स्कूल है, ऐसी बात नहीं है। और मैं जो शुरू से ही क्रिएटिव पर्सन रहा था, बचपन से ही मुझे म्यूज़िक वगैरह का शौक़ था। जब मैं क्लास 3rd 4th के अंदर था, दैन मेरी जो एजुकेशन है वो साइंस बैकग्राउंड से रही है। 12th तक मैंने साइंस मेरे रहा था। देन उसके बाद में फिर मैंने म्यूज़िक की शिक्षा ली और टैलेंट वेस्टर्न म्यूज़िक स्कूल की स्थापना की। फिर बाद में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई भी की है, मैंने बीए किया है। देन उसके बाद में मेरा एमए किया है, मास्टर डिग्री भी मैंने ली है। तो आप जिस तरह के परिवार से आप आए हैं उसमें पहले से तो कोई संगीत से जुड़ी हुई शख्सियत? हाँ, ये खास बात जरूर लगती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपके फादर भी इसमें इंटरेस्टेड थे क्या, या आपके दादाजी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मेरी फैमिली से दूर दूर तक म्यूज़िक से कोई नाता नहीं है। ये जो क्रिएटिविटी, ना जाने माँ सरस्वती की कैसी अनुपम कृपा मुझ पर हुई है कि ये मैंने ही इसको फील्ड को अपने आप को तैयार किया इसके लिए। सबसे पहले आपने इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ की? देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा तो जन्म ही स्कूल के अंदर हुआ है, क्योंकि हमारे फादर का जो है एक स्कूल हुआ करता था, एकेडमिक स्कूल हुआ करता था। तो स्कूल में जैसा कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, 15 अगस्त के प्रोग्राम, 26 जनवरी के प्रोग्राम, या बाल सभाएं होती है, उसमें मुझे मौका मिलता था कि मैं कुछ जोक्स सुनाऊं, कुछ डांस करके दिखाऊं या कुछ सिंगिंग करके दिखाऊं। तो बाल्यावस्था से इसकी शुरुआत तो वैसे वहीं से हो गई है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको मैंने ऐसा लगने लगा कि इसमें मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। तो एज ए प्रोफेशन फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली, और फिर जो मेरा म्यूज़िक स्कूल की मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी। म्यूजिक स्कूल आपने कब, किस सन में खोल दिया था? ये भी एक बड़ी सुंदर डेट है, 4 अप्रैल 2004, यानी कि 444 क्या बात। तो मैंने अपना ये टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक स्कूल की इसकी स्थापना की थी। तो अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएं सर। संस्था की स्थापना टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक स्कूल की 4 अप्रैल 2004 को हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस संस्था को लेके मैंने ये था कि किशनगढ़ नगर में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो किशनगढ़ नगर में ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि जो म्यूज़िक की ट्रेनिंग दे, इसके अलावा डांस की ट्रेनिंग दे प्रॉपर वे के अंदर। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटी को इसमें समावेश किया कि वहाँ पे बच्चे ड्राइंग भी सीख सकते हैं, ऐसे पूरा क्रिएटिव हब इसे हम कह सकते हैं। तो बच्चों ने ड्राइंग सीखना भी स्टार्ट किया, बच्चों ने म्यूज़िक भी स्टार्ट किया, सिंगिंग भी सीखना स्टार्ट किया। तो ये 2004 से मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग शुरुआत हुई। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कोई विशेष अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारे अनुभव है। जब मैंने स्टार्ट किया इसको, तो ये बिल्कुल नया एक फील्ड था किशनगढ़ के लिए कि बच्चे कीबोर्ड बजाना सीखना जान रहे हैं। जब लोग कीबोर्ड जानते नहीं थे कि सीख के बच्चा करेगा क्या, जब पेरेंट्स हमारे पास आए कि मेरा बच्चा सीख के करेगा क्या। लेकिन मैं इसका ऑल क्रेडिट गोज टू ये जो अपने GTV है, स्टार प्लस है, सारेगामा है, इन्होंने ऐसे कई रियलिटी शोज स्टार्ट किए जिसमें पेरेंट्स में अवेयरनेस आई कि छोटे बच्चों को जब गाता देखा, छोटे बच्चों को वहाँ पे कुछ परफॉर्म करता देखा, छोटे बच्चों को जब डांस करते हुए देखा, तो क्रिएटिविटी लोगों को जब नजर आई कि इस फील्ड में बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे आगे तक जा सकते हैं, तब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनना शुरू हुआ। फिर उन्होंने अपना जो म्यूजिक में या डांस में या जो भी क्रिएटिव फील्ड बच्चा सीखना चाहता है, उनमें हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने प्रवेश दिलाना शुरू किया। अच्छा, बच्चों का तो जैसे आपने बताया कि भाई वो रियलिटी शोज देख करके और वो प्रेरित हुए, तो गौरव जी मिश्रा की प्रेरणा कहाँ थी? मेरी प्रेरणा जब मैं बताऊं, सबसे पहले तो मेरे फादर का जो स्कूल था, मेरे फादर भी जो एक बहुत अच्छे वक्ता हुआ करते थे, क्योंकि जब मैंने फादर को खोया तो ऐसा लगा कि मैंने एक अपना दोस्त या सब कुछ खो दिया है। वो बहुत अच्छा है, तो प्रेरणा तो मुझे उन्हीं से मिली, जो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह कराते थे, बच्चों को देखता था। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि इस प्रेरणा को मुझे प्रोफेशन में बदलना चाहिए, और प्रोफेशन में बदलने के लिए एक कहावत है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो बेसिकली तो मैं सीखता गया, जहाँ से मिलता मैं भजन संध्याओं में जाता, उसको देख के मैंने सीखा। लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद भी मैं अधूरा था, क्योंकि मुझे लगा कि जो ओरिजिनल चीज़ सीखनी चाहिए वो अपने पास में नहीं है।
12th की पढ़ाई के बाद मैंने अजमेर के मिस्टर पीटर ए डेविड सर हैं हमारे, मेरे जो गुरु हैं, वो मेयो कॉलेज के प्रोफेसर हैं। जब से मेयो कॉलेज बना है तब से वो वहाँ पे हैं और उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली। लगभग 7 से 8 साल में उनके पास सीखने के लिए गया। वहाँ पे मैंने वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, पियानो है, ड्रम्स है, ढोलक है, हारमोनियम है, जितने मैं सीख पाया। सो आई नो 16 वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैं 16 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव डन माई MMC मास्टर ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन। वहीं से मैंने की है और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जिस कॉलेज से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है उसी कॉलेज से मेरे को आज मेरे इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त है और लगभग अब तक 5000 से बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट से अभी तक म्यूजिक सीख के जा चुके हैं। बहुत बढ़िया साहब। अब आप मेरे को ये बताएं, कोई बच्चा आता है, पेरेंट्स आते हैं उसके साथ में, उनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई म्यूजिक में बच्चा किस इंस्ट्रूमेंट के साथ में सहज होगा, या सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट के साथ ही है या उसको अपन किसी वोकल किसी उसमें ले जाए। देखिए तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपका बहुत सही सवाल है। दरअसल क्या होता है कि एक अपने बच्चे को माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी मम्मी और पापा के सामने बता देते हैं कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, या मुझे पियानो अच्छा लगता है, या मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है। तो उनके पेरेंट्स तो हमारे पास डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट के साथ आते हैं कि मेरे बच्चे को सिंगिंग सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, डांस सिखाइए। लेकिन कई ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा आखिर सीखना क्या चाहता है। इसीलिए मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का भी कोर्स किया है, जिसमें हम बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी हम मेंटल काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। उनको हम ये बताते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है। जब वो इंटरेस्ट हमें शो होता है तब हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बच्चा इस फील्ड में जाएगा, कि आपका बच्चा म्यूजिक में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपका बच्चा सिंगिंग में दे सकता है, आपका बच्चा ड्राइंग में दे सकता है। तो वो काउंसलिंग पार्ट भी हमारा ही होता है। जब हम ये काउंसलिंग पार्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स हम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी श्योर नहीं होते कि हमारा बच्चा इसमें रिजल्ट देगा या नहीं देगा। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका बच्चा रिजल्ट देगा और हम उनसे प्रवेश दिलाने के लिए बोलते हैं, जब उनसे ट्रेनिंग देते हैं, तब पेरेंट्स बाद में सेटिस्फाइड होते हैं कि आपने जो हमारे बच्चे के लिए चुना वो वाकई में सही था, बच्चा हमारा इस फील्ड में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, आपकी संस्था में अभी कितने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है? वैसे बेसिकली हमारी संस्था के अंदर 16 वेरियस काइंड ऑफ म्यूजिक ट्रेनिंग अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने खुद ने अपना MMC ट्रिनिटी कॉलेज से किया है, तो मैं गिटार, पियानो, ढोलक, डीजेम्बे, कहान बॉक्स, इसके अलावा डरबुक्का और हारमोनियम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे कवर कराते हैं। देन इसके अलावा रिकॉर्डर एंड फ्लूट ऑल्सो। और सिंगिंग में हमारे पास वेस्टर्न सिंगिंग भी है और हमारे पास क्लासिकल सिंगिंग भी है, क्योंकि आजकल कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो हिंदी गानों में थोड़ा रुचि कम लेते हैं। उनके लिए वेस्टर्न सॉन्ग्स की जो है, क्योंकि वो आई थिंक उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, जस्टिन बीबर वगैरह इनको लाइक करते हैं, तो वेस्टर्न भी हमारे पास सिंगिंग है। और डांस के अंदर हमारे पास जैज, रूम्बा, सालसा, कंटेम्प्रोरी, ये सारे पैटर्न हमारे पास है। यानी कि एक स्पेसिफाई बच्चे की जो इच्छा हो वो अपना कोर्स यहाँ पे कर सकता है बच्चा। चलिए सर, अब आप मेरे को एक ये थोड़ा सा जो संगीत प्रेमी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई आपका संदेश हो अगर जो आप देना चाहें। देखिए, संगीत की जहाँ तक मैं बात करूँ तो संगीत के पास कोई लैंग्वेज नहीं है, संगीत की कोई भाषा नहीं है। संगीत इस प्रकृति के हर एक जगह बसा हुआ है। जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यदि आप और हम 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं तो इस सन्नाटे में भी एक संगीत सुनाई देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक पंखा जब चलता है, ध्यान कहीं नहीं सिर्फ पंखे की हवा पे लगा जाए तो पंखे की हवा भी एक संगीत दे रही है। आपने मुझे बधाई देने के लिए मुझे ताली बजाई है तो ताली में भी एक संगीत है, चुटकी में भी एक संगीत है, झरनों में संगीत है, हवा में संगीत है, पक्षियों की कलरव में संगीत है। तो संगीत तो ऐसा कोई इस दुनिया का इंसान नहीं है जो संगीत से अछूता है, बस वो उसे फील कैसे करता है, वो अपने आप में उसे महसूस कैसे करता है। तो संगीत प्रेमियों के लिए ये मैं ही कहना चाहूँगा, आप संगीत के साथ यदि जुड़ते हैं, अच्छा संगीत आप सुने। अच्छे संगीत की बहुत सारी साइट्स बनी हुई है, अच्छे संगीत की ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो आप किस तरीके से उसे महसूस करते हैं तो आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं संगीत को। सर, बहुत ही अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया, इतना शानदार विवरण और इतने अच्छे शब्द चयन। तो कुछ सर प्रैक्टिकली कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 मिनट का कुछ हो जाए। हाँ जरूर। देखिए, बीइंग अ म्यूजिक टीचर, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जो आपने टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक स्कूल की आपने आज इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान के अंदर अजमेर की एक ऐसी स्कूल से भी मैं कोलैबोरेट हूँ जिसका नाम है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मैं एज ए संगीत शिक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे। और सच्ची बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कार्य है वो 2 बजे बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद आते हैं, तब तक मैं वहाँ पे सिखाता हूँ। इतना ही नहीं, अभी स्कूल को हमारे 3 साल अब कंप्लीट होने को आ रहे हैं।
पिछले 2 साल के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी शो कराना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी शो कराना चाहूँगा। पिछले 2 साल के अंदर हमने 100 बच्चों की लाइव ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे दी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कोई प्री रिकॉर्डेड होगा। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे वो बच्चे जो हैं वो किस एज के बच्चे होते हैं। वो बच्चे हैं सिर्फ 10-12 साल तक के बच्चे, क्योंकि हमारा स्कूल अब 10 तक होने जा रहा है। जब ऑर्केस्ट्रा हमने दिया था तो 8 तक का स्कूल था, तो 12-13 साल तक के बच्चों का हमने 100 बच्चों का एक साथ ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो सर ये आपने बात छेड़ी दी तो एक सवाल थोड़ा सा मेरे मन में हो रहा है, क्या आपके पास में फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान भी है कोई आसपास के एरियाज में अपने ब्रांचेस वगैरह लगाने का या इसको? बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया कि 5000 बच्चे अब तक सीख के जा चुके हैं। उनमें से ऐसा नहीं है 4000 लोगों ने हॉबी के पर्पस सीखा होगा, लेकिन 1000 लोगों ने अपने करियर के तौर पे सीखा। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के बच्चों ने जो सीखा था, उन्होंने कहीं अपने खुद के म्यूजिक स्कूल खोल रखे हैं, कि उन्होंने अपने बैंड बना रखे हैं, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुके हैं। यानी कि संगीत में उनको हमने रिजल्ट दिया है। और रही बात फ्यूचर के लिए बात है, तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति का ये सोच होती है कि अपने बिजनेस को, अपने कार्य क्षेत्र को दिन ब दिन आगे बढ़ाएं। तो हम भी प्रयासरत हैं कि जगह जगह हम भी अपनी ब्रांचेज स्टार्ट करें। जैसे किशनगढ़ सिटी एक बड़ा मेजर सिटी है हमारे पास। किशनगढ़ में हमारी 3 ब्रांचेज और भी है। जहां आप वर्तमान में बैठे हैं वो हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारा मित्र निवास और एक इंदिरा नगर में भी हमारी ब्रांच अवेलेबल है। ओके, तो बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है दर्शकों को हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी, और हम इसी तरह से प्रयास करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जो हस्तियां हैं, जो शख्सियतें हैं, उन्हें हम इस मंच पे लेके आएँ, आपसे रूबरू करवाएं। आपके लिए ये बातचीत उपयोगी भी रहे और प्रेरणादायी भी रहे। धन्यवाद। कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी